ये कितना छोटा सा गेट है, देखो ये वाला। किस चीज़ के लिए? साइकिल निकाल रहे हैं ये कॉलेज की बैकग्राउंड में। इसको भी निकलने को आना है तो तू आ जा रही, तो हम आ रहे हैं। देखा कितना शरीफ है, पहले बोला कि तुम ही आ जाओ। धूप आ जाती है इस सब। और क्या अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं कह रही थी। बैट? अच्छा बैक। और यहाँ पे ये सुबह सुबह ना गाय भैंस को निकाल देते हैं चारा चरने के लिए इधर फील्ड में। हम तो आगे जाएंगे ना फिर। अच्छा जीव जंतु कुछ नहीं खाए? अरे इधर पीछे मंदिर है, वो देखो वो मंदिर है उधर। क्या नहीं दिख रही? आप सीधा ही चले। देखो यहाँ सुबह सुबह बच्चे कितना खेलते हैं। एक्सरसाइज खेलना सब होता है इधर। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई एक्सरसाइज करते हैं। मुझे तो वैसे सच बताओ, हर्षिता चले। हाँ देखो ये जो है ना पुराने ज़माने में कभी ना कभी कुआं रहा होगा, पक्का कंफर्म। पुराने ज़माने में चलो देखते हैं। क्योंकि इस तरीके का ही होता था पहले, सेफ्टी से। हाँ बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना, ओपन हो तो। हाँ। पानी भी है, पानी तो नहीं दिख रहा अभी। घास वास होगी। हाँ रुको मैं भी पानी तो नहीं दिख रहा। बहुत डीप होते हैं, इससे आगे नहीं जाते। वही तो। आ वैसे ही गाँव में देखे हैं मैंने, जब पहले गांव में जाते थे ना। हाँ। तब देखा है पानी खींचते हुए लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है संडे और सुबह में हम लोग यूपी कॉलेज गए थे वॉक करने के लिए। आज मैं हर्षिता को भी अपने साथ लेके गई थी। मैं तो रेगुलर जाती ही हूँ और मैंने सोचा तो ये था कि हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, पर लेकिन फिर वही होता है कि प्लान कुछ बनाओ होता कुछ हो रही है। तो जिस समय मैं रेगुलर जा पाती हूँ, आजकल हर्षिता को स्कूल की बस में बैठाती हूँ, फिर वहाँ से निकल जाती हूँ। तो लगभग 7:50 का टाइम होता है, वो उस समय चलती है। तो आज भी हम उसी समय निकले, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मैं सोच रही थी हर्षिता को भी घुमा के लाती हूँ आज अच्छे से। बट मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि धूप आने लगती है। हालांकि सर्दियों में धूप ठीक रहती है, विटामिन डी भी हमें मिल रहा होता है, बट वॉक करने में ना मज़ा नहीं आता है। जो मज़ा होता है ये बिना धूप के और ठंडे ठंडे से ही जो माहौल सा होता है, जो वो पेड़ वगैरह और वहाँ जो पक्षियों की चहचहाहट आती है, वहाँ के फूल देखना बहुत अच्छा लगता है सुबह में। तो मैंने बोला है अभी हर्षिता 3-4 दिन छुट्टी है, तो मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा और जल्दी अगर सुबह उठ जाओ तो जब तक धूप आएगी 8 बजे तक हम वापस आ जाए। नहीं तो मेरा रेगुलर भी 8 से 9 का टाइम हो जाता है, 9:15 भी हो जाता है। और आज भी वही टाइम हो गया था हमें। बल्कि आज मैं हर्षिता को अपने साथ स्कूटी पे लेके गई थी, क्योंकि बच्ची है, थोड़ा इसको ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ भी वॉक करेगी और जाना आना बहुत दूर हो जाता है। जैसे मैंने सुना था कि अगर हेल्थ को मेंटेन करना होता है तो हमें रेगुलर 10,000 स्टेप चलने चाहिए। तो वो हमारे लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं होते हैं। तो उसका 50% भी, शायद 50-60% बच्चों के लिए ठीक रहता है। तो अब मैं हर्षिता को वहाँ तक पैदल लेके जाऊँगी और वहाँ भी वॉक कराऊँगी और फिर वापस लाऊँगी, तो आई थिंक सूटेबल नहीं है। इसलिए मैं जाना आना स्कूटी से करी थी और अंदर हम 5-6 राउंड आराम से लगाए थे। खूब मस्ती किए, ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचे थे, बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक हर्षिता को भी अच्छा लगा है। पूछ के देखते हैं, बताओ
सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा के तो कल थोड़ा जल्दी उठ के चलेंगे, ठीक है। ओके। और हाँ, हम खाली पेट नहीं गए थे क्योंकि ऑलरेडी 8 बजे आया था, तो कुछ तो खा के जाना था, नहीं तो फिर भूख लगने लगती। तो हम लोग ब्रेड को हल्का सा सेक लिए थे और उसके ऊपर चीज़ और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ऑरिगेनो लगा के उसको खा के चले थे। अच्छा टेस्ट आता है उसका। किसी दिन शेयर भी करूँगी आपसे, फटाफट से बन जाता है। और मैं तो चाय अपनी पी ली थी और अभी आए हैं। तो क्या हुआ था कि कल रात में हम गए थे मंदिर, क्योंकि शनिवार था। मंदिर चले गए थे और वहाँ पे एक इडली डोसे वाले भैया खड़े होते हैं, कभी कभी मिलते हैं। अब कह रहे थे कि रेगुलर लगाएंगे, तो हमारा मन किया कि चलो इडली खा के चलते हैं। तो पता नहीं कैसे आई डोंट नो कि हमें भूख थी कि नहीं थी, हमने वहाँ पे इडली ले ली और मैंने तो जैसे तैसे अपनी ख़त्म कर ली, पर हर्षिता से नहीं खाई गई। तो वापस ले आए थे और एक हर्षिता, मतलब इडली तो खाई नहीं गई थी, बोली एक डोसा और बनवा लो। तो वो भी हम बनवाए थे। तो वो दोनों चीज़ फिर हम घर ले आए थे। और आने के बाद ना मैंने खाया ना हर्षिता ने खाया, रख दिया था फ्रिज में। और अभी बोली कि मुझे वही दे दो गरम करके, तो अभी वही खा रही है। और उनकी इडली बहुत बड़ी बड़ी थी, कितना ही सांभर डालो सारे वो, मतलब इडली ही पी जा रही है उस सांभर को। हमारे मुंह में तो आ ही नहीं रहा, ऐसे ही हो रहा है ना, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, एकदम ड्राई हो गया है। हालांकि उस सांभर में से मैंने थोड़ा छोड़ा है क्योंकि हर्षिता ने आधा डोसा भी रख रखा है। तो जब डोसा खाएगी फिर सांभर की ज़रूरत पड़ेगी। दलिया जैसा लग रहा है। दलिया जैसा लग रहा है। ये देखिए, सही में दलिया ही हो गया है। या मसाले वाला बनाता है वैसा। उन भैया ने क्या किया था ना, कल मैंने उनको बोला भी था, वो इडली को तोड़ तोड़ के उसमें डाल रहे थे। मैंने कहा भैया हम खुद ही काट के खा लेंगे, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, इसको तोड़ने लग रहे हो। पर वो बोले नहीं किसी से खाया नहीं जाता है। चलो, तो वो इतना तोड़ दिए ना, वो पूरा चूरा चूरा ही हो गया था। कि अभी वो लगता है मुझे कि नए हैं, मतलब उन्हें बनाना आता है, अभी उन्हें सर्विस देनी नहीं आती है, ऐसा मुझे लगा था। देन इट्स ओके, सीख जाएंगे वो भी धीरे धीरे, सब सीख जाते हैं काम करते करते। और अभी इस समय मेरी डाइनिंग जो है ना, पूरी भयंकर वाली फैली हुई है। दिखाऊं आपको, ये देखिए क्या हाल हो रखा है डाइनिंग का। फैली हुई नहीं है, दरअसल सामान हमने अलग अलग जगह करके रख दिया, इसलिए लग रही है फैली हुई। हाँ, ये भी बात सही है। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो गरम करके खा रही। मुझे ये आलू की सब्ज़ी ऐसी ही खानी बहुत अच्छी लगती है। और एक कप चाय फिर से बन गई है मेरी। वो हम जब गए थे तो ब्रेड खा रहे थे, इसलिए वो प्लेट रखी है। अब सारी चीज़ें उठाई जाएंगी। और जब तक मैं सुबह चाय पी रही थी तो ये मैं मेथी लेके आई थी, बैठे बैठे वो भी साफ़ कर ली थी। तो सोचा है मेथी का पराठा बनाएंगे, लेकिन पता नहीं कब बनाएंगे, क्योंकि अभी तो ये इतना हैवी हो जाएगा। अभी खाने के बाद हमें दोबारा इतनी जल्दी तो भूख लगनी नहीं है, खाएंगे तो वही लंच टाइम पे, है ना। हाँ, और हर्षिता कह रही है अब छुट्टी है तो चलिए रेगुलर एक मूवी देखी जाए। कल हर्षिता ने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी, वो हम आपके हैं कौन, फर्स्ट टाइम देखी थी ना। तो आजकल मैं सोचती हूँ जो अच्छी मूवी होती है फैमिली पिक्चर्स वो दिखा दूँ, तो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है और बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ है। बहुत ज़्यादा तो मैं अलाउ नहीं करती, हम बहुत ज़्यादा वैसे टीवी देखते ही नहीं हैं, बट फिर भी कभी कभी सोचती हूँ कि चलो बैठे और कोई अच्छी मूवी आ रही है जो मुझे भी लगता है कि बच्चे भी देख सकते हैं, अच्छी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फैमिली पिक्चर है हम आपके हैं कौन। कहीं भी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर आप कर सकते हैं, आप चाहे तो। हाँ, उन्हीं की चॉइस होती है, उनका मन करेगा तो वो लाइक कर देंगे। करेक्ट व्यूअर्स, आपसे ही कह रही हूँ मैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और रेगुलर अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है लिमिटलेस पैशन 51। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।